संसार वाला प्रेम नहीं है, ये एक दिव्य प्रेम है, ये एक दिव्य दूसरी दुनिया का प्रेम है कि जहाँ एक पल भी, एक क्षण भी एक दूसरे से अलग रहने का मतलब होता था एक युग के बराबर, उनको ऐसा महसूस होता था। तो ये ब्रज का प्रेम है। बहुत अच्छा। मैम, मैंने स्टार्टिंग में ये पूछता हूँ, कैसी चल रही है लाइफ? मुझे पता है आपकी अच्छी चल रही है, बट कुछ बता दो। लाइफ अच्छी ही चल रही है, और अच्छी चलाने वाला होना चाहिए, सोचने वाला होना चाहिए कि अच्छी चल रही है तो अपने आप ही अच्छी लगती है। अदरवाइज़ तो ऊपर नीचे, अच्छा बुरा सबके जीवन में होता ही होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं जो ये कहे कि हाँ मैंने कभी दुख देखे नहीं, या मैंने कभी परेशानियों का सामना नहीं किया। बट आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे हिसाब से कभी भी कुछ भी सिचुएशंस अच्छी बुरी चलती हैं, लेकिन मैं उसको हमेशा भगवान से जोड़ के चलती हूँ, इसलिए मुझे बुरा भी उनकी इच्छा लगती है कि वो करा रहे हैं तो इसका मतलब भी कुछ अच्छा ही होगा, उसमें भी कुछ भला ही होगा। इतनी पॉजिटिविटी कैसे आती है? मतलब आजकल की लाइफ में इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है। आपके जितने मैंने पॉडकास्ट देखे, जितने भी मैंने आपके वीडियोस देखी, बहुत पॉजिटिविटी लगी। कैसे आती है मैम? मतलब नहीं देखिए, पॉजिटिविटी कोई मतलब कोई एक सामान तो है नहीं कि भाई आप बाज़ार से मार्केट से जाके खरीदो। आपको चूज़ करना है कि आपको नेगेटिविटी में रहना है या आपको पॉजिटिविटी में जीना है। और अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए होती है तो फिर आपको अपना ऑरा वैसा बनाना पड़ता है। आपको अपना सर्कल ऐसा बनाना होता है। आपको अपना फैमिली में, घर में जो आपका बिहेवियर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो वैसा बनाना पड़ता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ जैसे हम जितना एसी के पास बैठेंगे उतना ठंड लगेगी, हम जितना किसी गर्म चीज़ के पास बैठेंगे गर्माहट लगेगी। वैसे आप जितना पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे आप उतना अपने आप को चार्ज और एनर्जेटिक पॉजिटिव महसूस करेंगे। जो आपने कहा ना नेगेटिविटी बढ़ रही है, उसका रीज़न ही यही है कि ना एक मतलब एक झुंड, एक ग्रुप बन चुका है नेगेटिव लोगों का, और वो थोड़ा ज़्यादा है। हाँ। तो जो पॉजिटिव लोग हैं उनको ईजी लगता है कि इनको कन्वर्ट करने की जगह हम भी इनमें ही शामिल हो जाते हैं। मतलब इनको पॉजिटिव बनाना तो बहुत टफ टास्क है, तो चलो इनके ग्रुप में, इनके झुंड में हम भी एक पार्ट बन जाते हैं। और यही रीज़न है कि आज के टाइम में नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है। बट आपको एक स्टेप फॉरवर्ड तो लेना ही पड़ता है कि नहीं, मुझे इस चेन को रोकना है। मुझे जहाँ गलत लग रहा है, जहाँ नेगेटिविटी दिख रही है, उससे दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो इट्स योर चॉइस कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। राधा जी और कृष्ण जी के भक्ति में रहते हो, मैं वहीं से शुरुआत करते हैं। मैम, उनकी लव स्टोरी हर एक बंदा जानता है, बट आज के टाइम में, आज के यूथ में वो वाली देखी नहीं, ऐसा क्यों? नहीं, पहली चीज़ जो आपने कहा ना, हर बंदा जानता है उनकी, कोई भी नहीं जानता। क्योंकि जो जानता होगा तो वो उसको पता होगा कि उनका जो प्रेम है वो दुनिया के प्रेम से कभी भी तुलना उसकी नहीं हो सकती, कंपेयर नहीं हो सकता है। द रीज़न इज़ कि लोगों ने उनको पढ़ा नहीं। उनको कौन बताइए, मतलब आपकी हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, मतलब जो यूथ है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा राधा कृष्ण की लाइफ स्टोरी को देखा है किसी माइथोलॉजी शो में, टीवी में जो दिखाया गया है उसको। एंड अधिकतर, मैं ये नहीं कहती कि सब गलत है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको उसमें दिखाया जाता है वो एक कहानी बना के प्रेजेंट करी जाती है। तो फिर अब कभी पढ़ा नहीं, या फिर देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमको डॉक्टर बनना है तो ऑलरेडी जो उस फील्ड में अच्छे हैं उनके पास जा कर के हमें नॉलेज गेन करनी पड़ती है। हमको डांस, नाचना, गाना, जो भी सिंगिंग सीखनी तो आपको एक गुरु चाहिए होता है। तो वैसे ही जब आप इन चीज़ों को जानते हो तो आपको जो पढ़े हों इन चीज़ों को, उनके पास जाके उनसे सुनना पड़ता है, कौन थे कृष्ण, कौन थी राधा रानी, उनके प्रेम को। और आज वाले जो यूथ है उसके प्यार को कभी भी कोई भी आदमी अगर जोड़ रहा है और कह रहा है कि हाँ हम राधा कृष्ण जैसा प्रेम करते, तो वो कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि एक भगवान और इंसान में फ़र्क होता है।
इंसान जब भी सोचेगा अपने उसकी जो इंटेलेक्ट, जो उसकी पावर है सोचने की, वो एक स्तर तक ही जाती है, वो उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। मतलब वो सोचेगा अपने तक का सोचेगा। वो जो उसका जो प्यार होता है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेन जो केंद्र होता है वो मैं होता है, सेंटर जो है उसके लिए वो मैं है। लेकिन राधा कृष्ण की अगर बात उसमें बात करें, उनकी कथा में वहाँ मैं नहीं था, वहाँ सेंटर में मैं नहीं था, वहाँ एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव था, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझना था। अगर आज के टाइम में कोई आदमी किसी को धोखा देके या मतलब नॉर्मली भी चला जाए तो शायद उससे कोई ज़िंदगी भर बात नहीं करेगा, लेकिन जितना कृष्ण दूर गए उतना श्री राधा रानी का प्रेम बढ़ा, कम नहीं हुआ। उन्होंने इस चीज़ को रीज़न नहीं बनाया कि भाई कृष्ण तो छोड़ के चले गए, आज के बाद मैं उसका मुंह नहीं देखूंगी। तो वो ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये उनके प्रेम में नहीं थे, ये संसार में होते हैं और ये होते ही हैं और ये होते ही रहेंगे। मैं अगर ये कहूँ कि नहीं ये संसार में नहीं हो सकता, भाई आप तो एकदम सेल्फलेस प्यार करिए, तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ हम अपने आप को एक आदमी समझे बैठे हैं कि आई एम द पर्सन, फलाना फलाना मेरा नाम है, मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली है, तो वो आएगी ही आएगी। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि कभी भी यूथ को अपने प्यार से भगवान के प्यार को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों का लेवल अलग है। एक केजी का बच्चा पीएचडी की बातें करता अच्छा नहीं लगता, या तो उसको उसका नॉलेज पता हो या तो उसके बारे में जानता हो, लेकिन या तो आप पढ़ो। मैं ये नहीं कह रही कि आप जान नहीं सकते, कभी उनके प्रेम को जान पाओगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आप पढ़िए, आप भागवत पढ़िए या भगवत गीता पढ़िए, जिसमें राधा कृष्ण की बातें ऐसे हमारे जो ग्रंथ हैं वो पढ़िए, या फिर किसी ऐसे मेंटोर के पास जाइए जिसको इसका डीप नॉलेज है। तब आप समझेंगे कि नहीं, प्यार में और राधा कृष्ण के प्रेम में बहुत फ़र्क है। प्रेम की बात हुई है तो थोड़ा सा कृष्ण जी के प्रेम के बारे में कुछ और कि मैंने देखा है, मुझे पता है आपने बहुत सारी जगह बताया हुआ है, बट मैं जानना चाहूँगा और मैं अब रूबरू बैठ के सुनना चाहूँगा ये चीज़। कृष्ण जो है ना, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तू मेरी तरफ 1 कदम चल, मैं 10 कदम चलूँगा। तू मुझ पर एक बार भरोसा रख, मैं तुझ पर 1000 बार तेरे इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। और मैं अक्सर कहा भी करती हूँ कि कृष्ण वो हैं जो ये कहते कि मुझ पे भरोसा रख के तू आँख पे पट्टी बांध के दौड़, मैं तुझको कभी गिरने नहीं दूंगा, और तू गिर भी गया तो आँख खोल के देखना, तू मेरी गोदी में आकर के गिरेगा, मतलब मैं तुझे वहाँ संभालने बैठा रहूँगा। तो कृष्ण जो है वो एक प्रेम की मूर्ति है। अगर कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते तो श्री कृष्ण को पाने के लिए अब साथ में जो उनके हमारे हिंदी भाषा में कहते हैं, जैसे हीरो हीरोइन होते, उसको कहते हैं नायक नायिका। मतलब एक होता है स्टोरी का हीरो, एक होती है नायिका। तो कृष्ण तो नायक थे ही, बट उन्होंने सोचा कि अब नायिका कौन, मतलब कोई एक साथ में जो उस लेवल को साथ में मैच करे, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कृष्ण ने ही अपना जो रूप है वो श्री राधा को दिया है, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ने सोचा कि हम 2 रूप बना लेते, क्योंकि 2 होंगे तो फिर प्रेम करने में अधिक आनंद आएगा। जैसे शादी विवाह भी होती है तो उसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है, और भगवान ने फिर ये भी सोचा कि दुनिया मुझे भजती है, मैं किसको भजूं, मतलब मेरे पास भी तो कोई काम होना चाहिए कि मैं बैठ के किसी का ध्यान करूं, भजन करूं। तो उन्होंने अपना एक रूप दिया है श्री राधा रानी को। और ऐसा एक जगह लिखा है, दोनों के प्रेम में इतनी ज़्यादा दोनों का जो प्यार था वो इतना निस्वार्थ था और इतना डीप था कि एक बार कहते हैं श्री राधा रानी ठाकुर जी दोनों बैठे थे, तो श्री कृष्ण ने एक मिट्टी ली और मिट्टी लेके वो कुछ आकार बना रहे थे, मतलब 1 और 2 मूर्ति बना रहे थे। तो श्री राधा रानी को उन्होंने मूर्ति बना के दिखाई और बोले देखो बताओ कैसे लग रहे हैं। मैं कृष्ण एक मूर्ति अपनी बनाई है, एक आपकी बनाई। मूर्ति बहुत अच्छी थी, क्योंकि कृष्ण से बड़ा कलाकार कौन हो सकता है जिसने इतनी अच्छी मानव की मूर्ति बना दी।
तो बहुत अच्छी थी, पर राधा रानी ने कहा कि नहीं, मुझे पसंद नहीं आई, दोबारा बनाओ। तो कृष्ण ने उस दोनों मूर्ति को मिट्टी में मिलाया, मिक्स किया, फिर अलग अलग करके फिर 2 मूर्ति बनाई। फिर उनको बड़े खुश होकर दिखाया कि अब की बार पहले से भी ज़्यादा मेहनत करी है। तो फिर राधा रानी देख के बोला ना, अब भी मज़ा नहीं आया। तो फिर कृष्ण ने उसको मिट्टी में मिला के फिर बनाए। तो बार बार करते गए श्री राधा रानी, हर बार वो मिट्टी में मिलाते, उसको गूंथते मिट्टी को और फिर बनाते। तो अंत में श्री कृष्ण ने दुखी होकर कहा कि आपको कमी क्या लग रही है? तब श्री राधा रानी ने कहा कि कमी कोई नहीं है, पर जो ये प्रक्रिया चल रही है ना, इसमें मुझे आनंद आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है। बोले इसमें क्या मजा आ रहा है? बोले एक है कृष्ण, एक है राधा, 2 मूर्ति है, पर जब उन दोनों को मिला के मिट्टी में जब एक बना देते हो आप, तब मुझे वो एक को देख करके मजा आता है कि 2 मिट गया और 1 बचा। सिर्फ वो जो प्रक्रिया है उसको बार बार दोहराने के लिए, देखने के लिए मैं कह रही हूँ कि मिट्टी, ये मूर्ति अच्छी नहीं है। तो ये जहाँ आप इतना गहरा प्रेम की जहाँ बात होती है, संसार वाला प्रेम नहीं है, ये एक दिव्य प्रेम है, ये एक दिव्य दूसरी दुनिया का प्रेम है कि जहाँ एक पल भी, एक क्षण भी एक दूसरे से अलग रहने का मतलब होता था एक युग के बराबर, उनको ऐसा महसूस होता था। तो ये ब्रज का प्रेम है, ये राधा कृष्ण का प्रेम है, और इसको कोई अच्छा जो ब्रज का प्रेमी होगा वही समझा और समझ सकता है।